नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। आज हम सभी आने वाले नए वर्ष के विषय में जानने वाले हैं। हम सभी को यह पता होना चाहिए कि हमारा नया वर्ष, नूतन वर्ष जो है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को ही आरंभ होता है। हम लोगों में अधिकतर लोगों को यह पता है कि 1 जनवरी को ही हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और हम सभी को यह जानकारी शीघ्र ही ग्रहण कर लेना चाहिए कि हम सभी का नया वर्ष 1 जनवरी को नहीं बल्कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को आता है। और यह क्यों आता है उस समय, इस विषय को आज हम बहुत ही सरलता पूर्वक से इसको जानने वाले हैं। बाकी मैं हूं मिश्रा जी, बिहार से। आज हम जानेंगे हमारा नया वर्ष कब आता है और 1 जनवरी को नया वर्ष क्यों नहीं मनाना चाहिए, इस विषय पर हम जानने वाले हैं। बताया जाता है चैत्र ही एक ऐसा माह है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित व पुष्पित होती हैं। इसी मास में उन्हें वास्तविक मधुरस पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए चैत्र को मधुमास के नाम से भी जाना जाता है। और रहा बात ये कि चैत्र को ही नूतन वर्ष का शुभारंभ क्यों माना जाता है। चैत्र ही एक ऐसा महीना है जिसमें जितने भी देव वृक्ष हैं वह सभी अपने अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। और चैत्र महीना प्रारंभ होते होते उसमें सभी देव वृक्षों में नए नए पत्ते, नए नए पुष्प लग जाते हैं। ईश्वर के द्वारा यह संकेतिक है कि अब नया वर्ष प्रारंभ हो गया है, इसमें नए नए कार्य को करना चाहिए। शास्त्रों के द्वारा जो प्रमाणित है, इस विषय को सबसे पहले श्रवण करते हैं। वाल्मीकि रामायण में आया है, उदिते विमले सूर्ये पुष्पे चाभ्यागते हनि लग्ने कर्कटे प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रयी रूप कल्पितम। अयोध्या कांड के 15वें सर्ग में राजा दशरथ जी कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में सूर्य के आने पर कर्क लग्न में, जो कि श्री राम के जन्म का लग्न है, तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राम के राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त निकाला है। और यह तिथि राज्याभिषेक के लिए उत्तम क्यों है, इस विषय को जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के 3 सर्ग में लिखित आता है, चैत्र श्रीमानयम मासः पुण्य पुष्पित काननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। शास्त्र यह कहता है, यह चैत्र मास अत्यंत शोभ्यमान है तथा पुण्यवान भी है। ऐसा कौन कह रहा है? राजा दशरथ जी कहते हैं। तथा वन और उपवन फूलों से खिले हुए रहते हैं। तथा कैसा रहता है? सारे वन और उपवन पुष्प से खिले रहते हैं, सुंदर दिखते हैं। तथा राम के युवराज बनने के लिए ऐसे उत्तम समय हो ही नहीं सकता, इसलिए सब कुछ तैयार किया जाए और राम के राज्य अभिषेक के लिए यह तिथि प्रभु राम के वनवास जाने से पूर्व इस तिथि को निर्धारण किया गया था। इसलिए इस तिथि को वर्षारंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इस तिथि को सबसे उत्तम मान करके और भगवान राम के राज्याभिषेक की घोषणा की गई थी। शास्त्र कहता है, कृते च प्रभवे चैत्रे प्रतिपक्ष शुक्ल पक्ष का रेवत्याम योग विष्कुंभे दिवा 12 नाडिकाः मत्स्य रूप कुर्मायाम च अवतीर्णो हरि स्वयं। शास्त्र कहता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि में रेवती नक्षत्र में विष्कुंभ योग में दिन के समय में भगवान मत्स्य तथा कूर्म का अवतार हुआ था। कहा गया है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि में भगवान का कूर्मा अवतार तथा मत्स्य अवतार का भी प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को वर्ष का आरंभ भी माना जाता है। फिर शास्त्रों में वर्णन आता है कि युगों के प्रथम युग सतयुग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। और इस तिथि को ऐतिहासिक महत्व भी दिया जाता है। बताया जाता है कि इसी दिन सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शांका पर विजय प्राप्त की थी और उसे चिरस्थायी बनाने के लिए विक्रम संवत का इसी दिन प्रारंभ हुआ था। इसलिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को वर्ष का आरंभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि के दिन ही चंद्र की कला का प्रथम दिवस है, अतः इसे छोड़कर किसी अन्य तिथि को वर्ष का आरंभ मानना उचित नहीं है। चैत्र शुक्ल पक्ष के
प्रतिपदा तिथि में ही संवत्सर का भी आरंभ माना जाता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के आरंभ में माल मास आने की संभावना रहती है, जबकि शुक्ल पक्ष में माल मास आने की संभावना नहीं रहती है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि का निर्माण किया था तब चैत्र के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि में ही किया था और इस तिथि को प्रवरा नाम दिया था, यानी कि यह सर्वोत्तम तिथि है और इस तिथि को सर्वोत्तम मान करके इसलिए भी नूतन वर्ष के नाम से जाना जाता है। इस तिथि में नए नए पुष्प, नए नए पत्ते, नए नए वनस्पतियां उग्र होती हैं और इस तिथि को सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए इसको हैप्पी न्यू ईयर तथा नूतन वर्ष माना जाता है। बाकी मैं हूं मिश्रा जी बिहार से। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव, जय श्रीमन्नारायण।